की दुकान पे पेशाब मिला करके बताया गया कि वो पिला रहा था अपने कस्टमर को, और उसकी पुष्टि क्यों नहीं हुई है इसकी भी हम पूछते हैं सरकार से कि पुष्टि क्यों नहीं, प्रशासन तुम्हारा है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर जी ये नफरत फैलाने का माहौल बना रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। तो ये इस चीज की जांच होनी चाहिए। अब उस सुभाष का क्या हुआ, उसको सजा मिली नहीं मिली, उन चीजों की भी होनी चाहिए जो पहले बीते दिनों में सरकार द्वारा किए गए। जैसे कि पुलिस भर्ती में जो पुलिस के पेपर लीक हुए, कितने बच्चों ने फीस जमा कराई, एंट्रेंस फीस, कितने बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आए, पेपर दिए। विभाग में जो नौकरियां निकाली गई थी टीचर्स की, टीजीटी की, उनके भी फॉर्म जमा हुए, एंट्रेंस फीस जमा हुई। तो ये जो स्कैम हुए, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। मीडिया की बात करें, गोदी मीडिया है आज भारत देश में, ज्यादातर ये बिके हुए लोग हैं। मीडिया भारत की आज के टाइम में जो गोदी मीडिया, ये जेब में बारूद लेके चलती है, ना मौका मिले तो तिल्ली लगा देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि ढाबे और रेस्टोरेंटों पर सीसीटीवी कैमरे और नाम लिखना अनिवार्य होगा। यह आदेश कावड़ के समय पे भी जारी किया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। लेकिन लोनी में जूस में यूरिन मिलाने वाले मामले को देखते हुए दोबारा इस आदेश को जारी किया है। जनता और नेता और विपक्ष क्या सोचता है इसको लेकर, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नितेश माथुर। अच्छा माथुर जी, एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल और ढाबों पर अपने नाम की प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। किस तरह से देखते हैं आप इस आदेश को? देखिए, इस कानून में कुछ चीजें ठीक हैं। जैसे उन्होंने जो हाइजीन को लेकर के बात कही है, वो उन्होंने ठीक कही है, उसके लिए तो हम समर्थन करते हैं उनका। लेकिन इसमें जो नाम के ऊपर जो राजनीति होगी अब, कि ये जो मुसलमान होगा और जो हिंदू होगा उस पर जो नाम पे राजनीति होगी, उसका हम विरोध करते हैं। और आपने अभी जो बात कही, जैसे कि लोनी में पीछे एक मामला सामने आया था जिसमें एक जूस की दुकान पे पेशाब मिला करके बताया गया कि वो पिला रहा था अपने कस्टमर्स को, तो वो जो मामला था उसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। और उसकी पुष्टि क्यों नहीं हुई है इसकी भी हम पूछते हैं सरकार से कि पुष्टि क्यों नहीं, प्रशासन तुम्हारा है, ठीक है, विधायक तुम्हारे हैं, पार्षद तुम्हारे हैं, मेयर तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर उसकी अभी तक पुष्टि क्यों नहीं हुई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई। और जिस तरीके से अभी लोनी के जो विधायक हैं माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी, वो खुद ही स्वयं सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री बन करके वहां गए। उन्होंने सारे जूस वालों को ये बोल दिया कि जितने मुस्लिम जूस वाले हैं यहाँ से सब काम धंधे अपने बंद करके गए और चले जाएं दिल्ली। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर जी ये नफरत फैलाने का माहौल बना रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि रोजगार तो आप देने से रहे, लेकिन जो आदमी खुद मेहनत करके जूस की दुकान चला के अपने बच्चों को पेट पालने का, शिक्षा देने का काम कर रहा है, वो भी आप उनसे छीनने का काम कर रहे हैं। एक, अगर वो गलत हुआ है, अगर वो सही है, अगर वो उसकी ये पुष्टि होती है कि वो जूस में पेशाब मिला रहा था, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी सख्त सजा उसको दी जाए, ताकि ये एक एग्जाम्पल भी बने कि कोई और दूसरा ऐसा मानसिक रोगी, ये किसी धर्म जाति विशेष के लोग नहीं है, ये मानसिक रोगी हैं, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, ऐसा कोई और मानसिक रोगी ऐसा काम करने से डरे। लेकिन उसकी एक आदमी की सजा आप सबको तो नहीं दे सकते। तो रोजगार तो आप दे नहीं रहे हो और रोजगार छीनने का और आप काम कर रहे हो। अच्छा, मीडिया ने भी बड़े बड़े अक्षरों में चलाया था जूस जिहाद, इस तरीके की बातें कही थी, इससे कितना सहमत हैं आप? अगर ऐसी घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम। देखिए, मीडिया को कम से कम जांच का और कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और तब तक का वेट करना चाहिए। मीडिया खुद ही स्वयं जज बन जाती है, जो पत्रकार हैं खुद ही मीडिया हाउसेस को वो सुप्रीम कोर्ट समझ बैठते हैं और वो खुद ही आदेश जारी कर देते हैं। ये गलत है। मीडिया ने अभी एक और खबर चलाई, मीडिया ने एक खबर प्रसारित करी, अहमदाबाद में एक पटरी के, रेल पटरी के ऊपर एक हादसा होने से बचा, उसमें किसी ने कुछ वो पटरी में छेड़खानी करी थी, तो मीडिया ने उसको ये बता करके प्रसारित करने का काम किया कि ये जिहादियों की और ये आतंकवादियों की जो है साजिश है जिससे हिंदू मरे। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो उसमें एक सुभाष नाम के आदमी का नाम सामने आया। ठीक, अब वो सुभाष कैसे लोगों से मिला था, हो सकता है वो ऐसे ही लोगों से मिला हुआ हो कि तुम ये काम करो और हम इसको हिंदू मुस्लिम में दिखाया जाए या इसको आतंकवादी संगठन के द्वारा किए जाने का एक रूप बनाया जाए। तो ये इस चीज की जांच होनी चाहिए। अब उस सुभाष का क्या हुआ, उसको सजा मिली नहीं मिली, और अब वो मीडिया चैनल, जो बड़े बड़े चैनल ये चला रहे थे कि ये आतंकवादियों की एक संगठन की साजिश है, कि हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा था, जेल वो जो ट्रेन के पटरी में हुआ था। अब जब सुभाष सामने आया नाम, तो उसका क्या हुआ, अब कौन सजा दे रहा सुभाष को और कहाँ गया वो। और जो जांच की बात है, तो जांच इनकी तो होनी ही चाहिए। जांच उन चीजों की भी होनी चाहिए जो पहले बीते दिनों में सरकार द्वारा किए गए। जैसे कि पुलिस भर्ती में जो पुलिस के पेपर लीक हुए,
बिल्कुल। कितने बच्चों ने फीस जमा कराई, एंट्रेंस फीस, कितने बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने आए, पेपर दिए, कितने बच्चों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो फीस नहीं भर पाते, उसके बावजूद वो बच्चे कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हुआ। और केवल पुलिस का ही नहीं, पीछे जो शिक्षा विभाग में जो नौकरियां निकाली गई थी टीचर्स की, टीजीटी की, 2022 के चुनाव से पहले उनके भी फॉर्म जमा हुए, एंट्रेंस फीस जमा हुई, लेकिन उनकी कभी डेट ही नहीं आई कि उनका एग्जाम कब होगा। तो ये जो स्कैम हुए, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये स्कैम कौन कर रहा है और ये पैसा जो सरकार के पास आ रहा है ये कहाँ जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये हमारी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है। अब जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, लगातार हिंदू मुस्लिम की चीजें सामने निकल कर आ रही है, इस पे कितना सहमत है आप? क्या मानते हैं? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल राजनीति हो रही है, स्पष्ट तौर पे इसमें सिर्फ राजनीति ही हो रही है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को दोबारा गरमाया जा रहा है। उसकी दो वजह हैं, दो मुख्य वजह हैं उसकी एक मुख्य वजह यह है कि भाजपा का पूर्ण बहुमत से ना आना। तो भाजपा सत्ताधारी पार्टी देश में ये एक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि हम बहुमत से नहीं आए हैं, इसलिए ये मुसलमान जो हैं ये दोबारा आप लोगों पे हावी होने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। अगर तुम आए नहीं हो, लेकिन आज भी प्रशासन और शासन में जो पकड़ है, जो सरकार है वो आप ही की चल रही है, एनडीए की चल रही है, विपक्षियों की सरकार नहीं चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये फैलाने के लिए फैलाया जा रहा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आई, इसलिए ये मुस्लिम जो है ये दोबारा से। आदेश का कहीं ना कहीं आप भी समर्थन करते हैं जो आदेश आया? नहीं, आदेश का फिर मैं बोल रहा हूँ, आदेश में जो कुछ चीजें हैं जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जो हाइजीन मेंटेन की जाए, वो ठीक है, ठीक है। और जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर सीसीटीवी लगा सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो छोटे ठेले वाले हैं, जो ठिए वाले हैं, वो कहाँ पे अपना सीसीटीवी लगाएंगे? इसमें कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए। और नाम की जहाँ तक बात है, नाम के बते तमाम ऐसे मुस्लिम होटल्स हैं जहाँ पे नॉनवेज खाने का काम हिंदू जाके करते हैं। क्या हिंदुओं को पता नहीं है? वो सार्वजनिक तौर पर पता लगता है कि वो मुस्लिम होटल है, वहाँ हिंदू नॉनवेज नहीं खाते, जाके खाते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो वहाँ जाते हैं। तो नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ये पूरा जो खेल है, जो नाम की चीजें अब निकल कर आ रही हैं, ये एक राजनीति इस पर है? सबसे बड़ी बात तो आप जैसे भाई से कह रहे थे कि आदेश का आप भी समर्थन करते हैं, तो हमारे समर्थन और ना समर्थन करने से क्या होता है? जनता होगा नहीं, जनता की वैल्यू है। तू कौन? तो मैं खामखा भाई, सरकार के नजरों में आम जनता की कोई वैल्यू है? सरकार के नजर में कोई जो इसने आदेश जारी किया सरकार ने, वो किसी जनता से सर्वे करवा के किया? नहीं। इनके अंदर तो खुद समंजस नहीं। जो डबल इंजन की सरकार बनते हैं कि दिल्ली की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, इन लोगों में खुद ही सहमति नहीं होती। ये लोग खुद ही एक दूसरे को सहमत नहीं करते। इन्हें मतलब ही नहीं जनता को क्या सहमत है, क्या सहमत नहीं। जनता तो रोटी रोजगार मांग रही है, जनता शिक्षा मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रही है। सरकार देने का काम कर रही है, सरकार नहीं काम कर रही। इतना बड़ा मेला लगाया था सरकार ने, अभी रोजगार मेला, उसी मेले में मेरे दोस्त का फोन छीन के लेके चले गए। जो योगी आदित्यनाथ ने फोन दिया वही फोन लेके छीन के चले गए। उसी मेले की बात कर रहे हैं। उस मेले में चोर लेके आए थे ये लोग, उस मेले में चोर लेके आए थे ये लोग जो फोन छीनने वाले थे। तो तमाम किस आदेश की बात कर? जनता को ये कुछ नहीं समझते। जनता मतलब इनके लिए नथिंग, कीड़े मकोड़े। जनता अगर इनके लिए होती तो जनता के लिए जो व्यवस्था उचित हो उस पर काम करने का काम करते। नाम लिखने से क्या होगा? नाम लिखने से रोटी रोजगार की जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। नाम लिखने से जो शहर में, प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध फैल रहा है वो खत्म हो जाएगी। नाम लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं। ये चीजें नथिंग है। चीजें सिर्फ जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने को लेकर है। कहीं ना कहीं जो और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस आदेश से। ना किसी हिंदुस्तानी को, ना इस हिंदुस्तान में, ना किसी मुसलमान को इस आदेश से फर्क पड़ रहा है, ना किसी हिंदू को इस आदेश से फर्क पड़ रहा है। सबकी जो रोटी रोजगार है वो अपने बलबूते पे चलाने का काम करते, अपने हाथ के हुनर पे चलाने का काम करते। साफ सफाई का सब ध्यान रखते, अच्छी बात है। सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तो शायद जो इन लोगों के लोग पैसा खा के दुकान वालों को भाग जाते हैं, शायद वो पैसा मिल जाए, पुलिस उस पर कार्रवाई करने का काम करे। कितने सारे रेडी पटरी वाले हमारे जानने वाले ऐसे हैं बेचारे कि गाड़ी से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी झंडा वंडा लगा के आते हैं, अपनी गाड़ी पे उनका खाना खा लेते हैं और धमकाने का काम करते हैं, प्लेट लेके भागते हैं, पैसे देने का काम नहीं करते। तो शायद मुख्यमंत्री के सीसीटीवी वाले आदेश के बाद अब दुकानदार आदेश लगा के सीसीटीवी का कैमरा उस पुलिस वाले को दिखाएगा, चाहेगा कि ये साहब ये व्यक्ति मेरा पैसा लेके भाग जाए, तो शायद वो सरकार का आदमी हो तो भी पुलिस वाले उससे पैसे दिलाने का काम करे। लेकिन कहाँ लगा पाएगा रेडी पटरी वाला? कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि रेडी पटरी वाले कहाँ सीसीटीवी का कैमरा लगा पाएगा। उसके पास तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, उसके पास दुकान चलाने का तो पैसा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा कहाँ से लगा पाएगा? और नाम लिखने, चाहे क्या अमर हो क्या अब्दुल हो, सब नाम जब रखा गया, किसी के माँ बाप ने किसी का नाम अब्दुल रखा, किसी के माँ बाप ने किसी का नाम अमर रखा, इसी भारत देश में जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, तो अगर जब नाम की अगर शुरू से राजनीति होती तो हो सकता है वो मुसलमान भी अपना नाम कुछ हिंदू रख लेता। समझ रहे हैं आप? तो नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी हिंदू या मुसलमान को। नाम इसलिए ये जो राजनीति, जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, आप हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो मुख्य चुनाव है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे चुनाव है,
जिसपे भारतीय जनता पार्टी की साख टिकी हुई है, यूं कहें योगी आदित्यनाथ की भी साख टिकी हुई है। उस चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से लोनी में जो यूरिन वाला मामला मिला, मीडिया ने भी उसको जोरों शोरों से उठाया, जो विधायक हैं वहाँ के उन्होंने जोरों शोरों से उठाया, पंचायतें की गई, उसमें क्या लगता है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात वो जो मीडिया है, उस मामले की पुष्टि होती है नहीं होती, मीडिया उस पर आवाज उठाए कि उस मामले की पुष्टि की जाए। अगर सच में ऐसी कार्रवाई हो तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसके जांच हो, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरीके से मीडिया को जो माहौल उठाना चाहिए, किस मीडिया की बात करें? गोदी मीडिया है आज भारत देश में, ज्यादातर ये बिके हुए लोग हैं। मीडिया भारत की आज के टाइम में जो गोदी मीडिया, ये जेब में बारूद लेके चलती है, ना मौका मिले तो तिल्ली लगा देगी। आप अगर मीडिया की बात करें, निष्पक्षता की बात करें, तो देश में जिस तरीके से कलकत्ता में एक बेटी का बलात्कार हुआ, कितना हाईलाइट बना उस मुद्दे को, कितना हाईलाइट बनाया गया। अच्छी बात है, हम भी उसके खिलाफ थे, हमने भी आवाज उठाने का काम किया, हमने भी लिखा, हमने भी बोला आप जैसे लोगों के माध्यम से। लेकिन वही बलात्कार उत्तराखंड में हो रहा है, वही बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वही बलात्कार हरियाणा में हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां मीडिया चुप हो जाती है, वहां मीडिया मौन हो जाती है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए ना रात को, तो सुबह उठ के देखेंगे तो ऐसा दलाल मीडिया और गोदी मीडिया के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। इस कदर मीडिया चाटुकारी ने चलाई थी खबर वाली। मीडिया चला सब रही है, अच्छी बात है आप चलाइए, लेकिन निष्पक्षता से मत चलाइए। इंदौर में देखिए आप किस तरीके से कांड हुआ, वो सेना था ना, वो देश का जवान था जो अपने महिला मित्रों के साथ जाके पिकनिक मनाने का काम कर रहा था, सामूहिक रूप से उसका बलात्कार कर दिया गया। उसके ऊपर कोई मीडिया क्यों नहीं बोलने का काम कर रहा? आप उड़ीसा में देखिए, वो सेना की वाइफ थी, उसका बाप रिटायर्ड आर्मी वाला था, है उसके साथ किस तरीके से उसके साथ थाने में बर्बरता की गई। वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मीडिया क्यों नहीं दिखाने का काम कर रही? वो मीडिया आप लोग दिखाने का काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को लोनी का मुद्दा दिख गया, आप लोगों को नंदकिशोर गुर्जर का मुद्दा दिख गया, आप लोगों को यूरिन का मुद्दा दिख गया, लेकिन आप लोगों को यही गाजियाबाद में जो दिल्ली का सटा बॉर्डर है, ब्रिज बिहार का जो मामला था, जिस मुसलमान के ऊपर आरोप लगा बलात्कार का, लेकिन जब जांच पाई गई, गैंगरेप, उसकी दुकान जला दी गई, उसका ठेली जला दिया गया, लेकिन जब पुष्टि की गई तो उसमें रेप क्या गैंगरेप का भी मुद्दा सामने नहीं आया। तो उस चीज को आप दिखाने का क्यों नहीं काम करें? मीडिया उस चीज को दिखाने का काम नहीं करी। जब तक वो बवाल हुआ तब तक बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छपा, इतना बड़ा बड़ा हेडलाइन आया अखबारों में, इतना बड़ा बड़ा कि चार मुसलमानों ने किया 13 साल की युवती किशोरी के साथ बलात्कार। लेकिन जब पुष्टि हुई तो इतना छोटा सा छपा था, सब लोगों को दिखा तक नहीं। तो देश की मीडिया, मैंने कहा ना कि जेब में बारूद लेके चलती है देश की मीडिया, गोदी मीडिया, वो देश की मीडिया। मीडिया तो मुद्दे उठाती है आम लोगों के। मीडिया आम लोगों के मुद्दे नहीं, मीडिया वो मुद्दे उठाती है जिससे सरकार का फायदा हो। अच्छा, आम लोगों के मीडिया अगर मुद्दे उठाए तो आम लोग परेशानी ना हो। मीडिया चाहे तो देश की व्यवस्था 4 दिन के अंदर बदल दे। मीडिया में इतनी ताकत और पहले थी भी। मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है? नहीं पूछ सकती। मीडिया योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती। आज मीडिया को युवा तरह तरह का नाम क्यों दे रहा है? कोई गुल्लू बोल रहा है, कोई बोल रहा है बिस्किट पे जाओगे, क्यों बोल रहा है? युवा आहत है देश का, युवा प्रदेश का आहत है। युवा रोटी और रोजगार मांगता है तो सरकार लाठी मारने का काम करती है और मीडिया भी उसमें आवाज मिलाने का काम करता है। देश की मीडिया अगर सही ढंग से काम करे तो मुझे नहीं लगता कि देश में विपक्ष से बड़ी भूमिका जो है वो देश की मीडिया की है। लेकिन मीडिया वो दायित्व अपना भूल चुका है। जी। अच्छा, पूरी तरह से अब आदेश जारी कर दिया गया है, अधिकारी और सब कोर्ट विभाग, सारे विभाग इस आदेश को जारी कराने के लिए भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ऐसी कैटेगरी इसके अंदर लानी चाहिए थी कि जो दुकान वाले हैं, शॉप वाले, अगर वो सीसीटीवी कैमरे के लायक हैं तो उनको लगाया जाए या फिर उनको मुहैया कराया जाए? नहीं, सरकार उस पर मुझे लगता है कुछ मतलब नर्मता परोजने का काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप ठेली पटरी वाले सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, और योगी आदित्यनाथ में भी दिमाग है, उनकी सरकार के लोगों में भी दिमाग है, वो भी पूर्ण रूप से खाली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदेशों का जो सख्ती से पालन किया जाएगा। भाई हो सकता है कि अब ठेली पटरी वाला जो अंडा बेच रहा हो, जो चाउमीन बेच रहा हो, वो कहाँ से सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? उसके पास दुकान पर लाइट तो है नहीं, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाएगा? लेकिन नाम लिखने में किसी को कोई परहेज नहीं। ऐसा तो नहीं कि नाम के पीछे कुछ और हो? नहीं, कुछ भी हो, नाम लिखने में किसी को कोई परहेज नहीं है। किसी हिंदू मुसलमान को नाम लिखने में परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, नाम के ऊपर राजनीति नहीं होने देगी इस बार उत्तर प्रदेश की जनता। आपको लगता है कि नाम के ऊपर राजनीति? नाम के ऊपर ही तो राजनीति है साहब। जो लोग कपड़ा देख के राजनीति करने का काम करते हैं, कपड़ा देख के जो बताते हैं कि मैं कपड़ा देख के बता देता हूँ कौन कौन लोग हैं, किसके लोग हैं, जो कपड़े पे राजनीति कर रहे हैं वो नाम के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे। नाम के ऊपर भी राजनीति हो रही है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर नाम के ऊपर राजनीति चलती, कपड़ों के ऊपर राजनीति चलती, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं होता जो अखिलेश यादव ने करने का काम किया। तो साफ तौर पर आम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, मुद्दे रखे कि नाम रखने से किसी को आपत्ति नहीं है, ना अब्दुल को कोई दिक्कत है और ना अमर को कोई दिक्कत है, लेकिन इसके पीछे अगर राजनीति की जाती है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब देखने वाली बात होगी, आदेश जारी कर दिया गया है, इस नाम के ऊपर कितनी राजनीति
देखने के लिए मिल पाती है। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाजियाबाद।